हेलो क्रिएटिव पीपल, क्या आप 2025 में फ्रीलांसिंग शुरू करने का सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको इन ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स से शुरुआत करनी चाहिए। कलरिंग बुक्स, डिजिटल स्टिकर्स और टी शर्ट डिजाइन्स, ये 3 डिजिटल प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है। आइए देखते हैं कि एआई हमारी मदद कैसे कर सकता है इन प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने में और हमारा वैल्यूएबल टाइम बचाने में। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा फोकस एआई और स्टेबल डिफ्यूजन रीफोर्ज मॉडल स्टेबिलिटी मैट्रिक्स के थ्रू, जो कि ऑल इन वन एआई मॉडल है। इसमें आपको सारे जनरेटिव एआई से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। अब स्टेबल डिफ्यूजन रीफोर्ज मॉडल ओपन करें। पहले हम बनाना सीखेंगे हाई डिटेल्ड डिजिटल स्टिकर्स। कोई भी हाई डिटेल्ड डिजिटल इमेज को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा प्रॉम्प्ट, जो हम जनरेट करेंगे चैट जीपीटी या डीपसीक एआई की हेल्प से। सो हमें ये लिखना है। प्रॉम्प्ट जनरेट करने के बाद अब स्टेबल डिफ्यूजन रीफोर्ज मॉडल ओपन करें। पहले स्टाइल कीवर्ड्स को कॉपी पेस्ट करें, फिर अपना मेन प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करें और नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स भी डालें और प्रॉम्प्ट बॉक्स में शुरुआत में हाई डिटेल्ड स्टिकर ऐसे लिखें। और अब आ जाओ टेक्स्ट टू इमेज टैब की सेटिंग्स में। सेट क्लिप स्किप टू 2 सैम्पलर DPM++ 2 MSDE स्केड्यूलर टाइप करास्ट सैम्पलिंग स्टेप्स 45 इमेज रेशियो 512x512 बैच काउंट 3 बैच साइज 1 CFG स्केल 5.5। फिर हायर्स.फिक्स पर क्लिक करें। हायर्स.फिक्स में ये वाला अपस्केलर चूज करें और अपस्केल अप टू को 2 पर सेट करें। अंत में हायर्स CFG स्केल को 5 या 6 पर सेट करें और फिर चेक पॉइंट आर्थमी कॉमिक्स XL एंड लोरा स्टिकर्स रेडमॉन्ड एंड VAE PPP एनिमिक्स VAE XL इनको स्टेबिलिटी मैट्रिक्स से डाउनलोड करें और ध्यान रहे कि तीनों के SDXL1 वर्जन ही डाउनलोड करना है। चेक पॉइंट और VAE चुनने के बाद लोरा वैल्यू को 0.5 से 1 के बीच सेट करें। अब जनरेट बटन पर क्लिक करें। अगर रिजल्ट पसंद आता है तो ग्रेट, नहीं तो फिर से जनरेट करें। आपकी जनरेटेड इमेज को सिलेक्ट करें और इसे फर्दर एडिटिंग के लिए इमेज टू इमेज टैब पर भेजें। डिनॉइज स्ट्रेंथ को 0.45 पर सेट करें। ध्यान दें, जितनी ज्यादा डिनॉइज स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा इमेज में चेंजेस, जितनी कम उतनी कम चेंजेस। हमेशा डिनॉइज स्ट्रेंथ को 0.3 से 0.7 के बीच ट्राई करें और देखें कि कौन सा बेस्ट रिजल्ट देता है। अब जो आपने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है उसके आगे आप लिख दो जो कुछ भी आपको और डिटेल में चाहिए। जैसे अगर मैं कोई कैरेक्टर बना रहा होता तो मैं लिखता हाई डिटेल्ड हैंड और फेस, या मुझे किसी कैरेक्टर का आई कलर चेंज करना होता तो मैं लिखता डिटेल्ड मेल और फीमेल ब्लू आईज। जब आपको अपनी इमेज में जो चाहिए वो मिल जाए तब इसे इनपेंट टैब में भेज दो। इनपेंट टैब में मास्क ब्लर, साथ मास्क्ड मोड, इनपेंट मास्क्ड कंटेंट, ओरिजिनल, डिनॉइज स्ट्रेंथ को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट करें। अब उस पार्ट को पेंट करें जिसे आप एआई से और डिटेल्ड करवाना चाहते हैं और इस रूल को याद रखना, एक बार में एक ही पार्ट। उदाहरण के लिए अगर आप हाई डिटेल्ड हैंड चाहते हो तो पहले सिर्फ एक ही हाथ को पेंट करो और जब वो डिटेल में आ जाए तो उस इमेज को चुनो और फिर दूसरे हाथ को पेंट करो। चलो अब पुराने प्रॉम्प्ट को डिलीट करें और नए प्रॉम्प्ट में लिखें जो भी पार्ट को आपने पेंट किया हो बस वही लिखना, जैसे हाई डिटेल दिस या दैट, और फिर जनरेट पर क्लिक करना। जब आप अपने रिजल्ट से खुश हों तो अपनी फाइनल इमेज को एक्स्ट्रास टैब में भेज दें। फिर एक्स्ट्रास टैब में चूज अपस्केलर 1 सेम एज प्रीवियस एंड अपस्केलर 2 नन एंड सेट स्केल अप टू 2 और बस आपका पहला डिजिटल स्टिकर तैयार है। और अब वीडियो का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं कल ही पार्ट 2 पोस्ट करने वाला हूँ जिसमें इसी तरह के स्टेप्स से डिजिटल टी शर्ट डिजाइन बनाना सिखाऊंगा, बस अलग लोरा यूज करके। और साथ ही मैं बताऊंगा कि फोकस एआई का यूज करके लाइन आर्ट्स कलरिंग बुक्स को कैसे बनाया जाता है। और ये स्टेप्स खुद ट्राई करो और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट करना, मैं तुम्हारे क्रश से भी जल्दी रिप्लाई कर दूंगा।